दोस्तों, मेरे चैनल में आप पहली बार है तो मेरे ऑल चैनल में को जाके सब्सक्राइब कीजिए, ऑल पर क्लिक क्योंकि कीजिए हर एक और वीडियो की आपको ट्रिक्स मिलेगी और फार्मा गाइडलाइन भी मिलेगा। क्योंकि आपको अंत तक वीडियो देखेंगे तो आपको स्टडी कैसे करनी है वो आपको फार्मा गाइडलाइन में मैं सागर आपको बताता रहूँगा। क्योंकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हर एक वीडियो की लिंक मिलेगी। चलो चलते हैं टैबलेट डिफेक्ट पर। आपके लिए लेकर आया है आज टैबलेट डिफेक्ट में सबसे पहले देखेंगे कैपिंग के बाद लैमिनेशन बाद क्रैकिंग के बाद चिपिंग के बाद स्टिकिंग के बाद पिकिंग के बाद बाइंडिंग के बाद डबल इम्प्रेशन और मॉडलिंग। दोस्तों, ये सब सीखने के पहले आप इतना जानते हैं क्या, टैबलेट डिफेक्ट किसे कहा जाता है? अगर आप नहीं जानते होंगे तो मैं बताता हूँ। टैबलेट डिफेक्ट किसे कहा जाता है? जो टैबलेट मशीन में तैयार होता है, वो तैयार होते समय बहुत सारे उसको डैमेज होते हैं। उसी डैमेज से उसके डिफेक्ट और उसको इम्पैक्ट होता है, तो उसके टाइप से ही उस टैबलेट के डिफेक्ट के टाइप्स गिरे हैं। तो चलो चलते हैं और मैं आपको डिफेक्ट के बारे में बताते तो कॉजेज रेमेडीज़ वो भी बताऊंगा, क्योंकि आपको ध्यान में आ जाएगा और आपके पेपर के समय आपको भी लगेगा कि बहुत सारा है। लेकिन मैं शॉर्ट में आपके लिए लेके आया हूँ और आपको किसी भी वक्त अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे कमेंट करके भेजिए। मैं आपके लिए तभी हाजिर होऊंगा और आपके लिए वो वीडियो बनाऊंगा। कमेंट करके मुझे भेजिएगा। चलो चलते हैं कैपिंग पर। Capping is the term used when the upper or lower segment of the tablet separates horizontally during ejection from the tablet press or during subsequent handling। ये क्या कहना क्या चाहते हैं? आप देख रहे हैं एक इमेज देकर है कैपिंग की डेफिनेशन होने के बाद नॉर्मल टैबलेट कैसा रहता है और कैपिंग के टैबलेट में होता क्या है, अपर और लोअर के जो सेगमेंट रहता है, जैसे कि कैपिंग में दिखाया गया है अपर का सेगमेंट वो सेपरेट हो जाता है और उसकी जो साइज़ रहती है वो मेंटेन नहीं होती और उसका जो वेट रहता है वो मेंटेन नहीं होता। इसके लिए वो कैपिंग उड़ा डालते हैं और कैपिंग इसे कहा जाता है। कॉजेज फॉर्मुलेशन में क्या क्या होता है और मशीन रिलेटेड बोले तो मशीन क्या डिफेक्ट करती है, और फार्मूलेशन अगर आप लार्ज अमाउंट में डालेंगे तो क्या क्या होता है वो डिफेक्ट रहता है। इसलिए ये दो टाइप के डिफेक्ट्स आपको देखने में मिलेंगे रिलेटेड, क्योंकि फार्मूलेशन करते समय भी बहुत सारे डिफेक्ट हो सकते हैं और मशीन के कुछ डिफेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि आदमी गलती कर सकता है तो वो तो इंस्ट्रूमेंट्स है यार, इंस्ट्रूमेंट्स तो गलती करेंगे। इसलिए फार्मूलेशन ह्यूमन से होती है गलती, और मशीन रिलेटेड बोले तो मशीन से गलती होती है। लार्ज अमाउंट ऑफ फाइन्स इन द ग्रैनुलेशन, उसमें कॉजेज क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ फाइन्स पार्टिकल कितने रहते हैं, कौन से सिव में से वो ये होते हैं, वो नंबर 66 से 40% सीविंग हो जाता है, क्योंकि फाइन्स पाउडर वो मिल जाते हैं। लो मॉइस्चर कंटेंट कैसा रहना चाहिए? साइज़ रिडक्शन में नहीं बताया मैंने, साइज़ रिडक्शन में देकर है, मैं अगली बार साइज़ रिडक्शन डालूँगा। लो मॉइस्चर कंटेंट जो साइज़ रिडक्शन करते हैं तब उसके जो रहता है ना, उसके सपोर्टिव
वो उसके लिए क्या क्या चाहिए, हार्डनेस, टफनेस, एब्रेसिवनेस, वो सब कुछ चाहिए ना, इसलिए इनसफिशेंट अमाउंट ऑफ बाइंडर और इम्प्रॉपर बाइंडर, बाइंडर भी बराबर रहना चाहिए। वो इम्प्रॉपर लगाया होगा तो बाइंडर भी ख़राब हो सकता है। इनसफिशेंट और इम्प्रॉपर लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट भी जब ग्रैनुलेशन की प्रोसेस होती है ना, तब टैबलेट पहले ग्रैनुलेशन प्रोसेस होती है। आपने मेरे अगले वाले वीडियो नहीं देखे होंगे तो अगली वाली वीडियो देख लेना भाई, क्योंकि वो आपको पता चल जाएगा कि लुब्रिकेंट और ग्लाइडेंट कैसा होना चाहिए, इम्प्रॉपर बाइंडर कैसे होने चाहिए, सब कुछ पता चल जाएगा भाई। रेमेडीज़, अगर लार्ज अमाउंट ऑफ फाइंस इन द ग्रैनुल्स में रहेंगे तो रिमूव सम ऑफ ऑल फाइंस थ्रू 100 to 200 मेश स्क्रीन। जो 60 से 40% निकलता था, तो वो 100% निकालने के लिए आपके लिए 100 to 200 मेश साइज़ का सीव लेना पड़ेगा, और उससे आपको फाइंस निकालने पड़ेंगे। मॉइस्चर द ग्रैनुल्स, मॉइस्चर कंटेंट उसका अगर ज़्यादा होगा तो आप मॉइस्चर एनालाइज़र यूज़ कर सकते हैं, जो टेक्नोलॉजी से बनकर है। आज का मॉइस्चर कंटेंट ही यूज़ किया जाता है। इंक्रीजिंग और चेंज द टाइप ऑफ बाइंडर, बाइंडर का टाइप चेंज कर देने का, क्योंकि वो प्रॉपर लगाएंगे तो बाइंडर भी अच्छा मिलेगा आपको। इंक्रीज द चेंज द टाइप ऑफ लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट भी चेंज करना है। आप मेरी वीडियो अगली वाली देख लीजिए, ऊपर डिस्क्रिप्शन में देकर ही है, आई बटन को क्लिक कीजिए और आप देख लीजिए कि लुब्रिकेंट किसे कहा जाता है। लेकिन मेरी ये वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि आपको ये वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, और लुब्रिकेंट किसे कहा जाता है, क्या क्या रहता है, कुछ रहता है, सब कुछ पता चल जाएगा भाई। मशीन रिलेटेड क्या है कैपिंग में, कॉजेज पुअरली फिनिश्ड डाइस, उसका रेमेडीज़ क्या है, पॉलिश डाइस प्रॉपरली, डाइस को पॉलिश करते रहना चाहिए। पॉलिश का मतलब क्या है भाई, पॉलिश का मतलब जैसे कि कोई वो जैसे का कलर टाइप्स रहता है, वो पॉलिश करना पड़ता है। जैसे कि नेचुरल कलर रहते हैं, उसको पॉलिश करना पड़ता है डाइस को। डीप कॉन्केव पंचेस और यूज़ फ्लैट पंचेस। डीप कॉन्केव पंचेस कैसे रहते हैं, बहुत डीप गया ना पंच, तो वो निकलने में आसान नहीं जाती ना, वो बहुत देर तक वहाँ चिपका रहता है, अगर स्टिकी रहा तो कुछ भी रहा तो, इसलिए उसका फ्लैट पंचेस कैसे रहें, फ्लैट रहने चाहिए एकदम, और बहुत डीप नहीं रहना चाहिए। लोअर पंच रिमेन बिलो द फेस ऑफ डाई ड्यूरिंग इंजेक्शन, जब वो टैबलेट प्रेस होने के लिए जाता है ना, तब लोअर पंच अच्छा रहना चाहिए, वो डाई के फेस के बराबर रहना चाहिए, उसको इक्वल रहना चाहिए। मेक प्रॉपर सेटिंग ऑफ लोअर पंच ड्यूरिंग इंजेक्शन के पहले उसकी लोअर पंचिंग बराबर कर देने के। हाई टरेट स्पीड कम कर देनी चाहिए, तब कोई डिफेक्ट नहीं आएगा मशीन का। और अभी आपने देखा है कैपिंग, और आगे चलते हैं लैमिनेशन इज़ द सेपरेशन ऑफ द टैबलेट इनटू 2 और मोर डिस्टिंक्ट हॉरिजॉन्टल लेयर, जैसे कि वहाँ देख कर हैं, और मैं आपको लास्ट में बताऊंगा सब इमेजेस, क्योंकि आप देख लीजिए ये कैसे लेयर है, लेयर से आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन डेफिनेटली आपको लास्ट में पता चल जाएगा कि टैबलेट कौन सा टैबलेट कौन से टाइप का रहता है, और कौन से टाइप के टैबलेट को कैसे कहा जाता है। और आप भी समझ जाएंगे कि जब भी आप कोई इंडस्ट्री में जाएंगे, तो आपको अगर वो निकालने के लिए बोलेंगे, चिपिंग का निकालो, क्रैकिंग का निकालो, लैमिनेशन का निकालो, तो आप डेफिनेटली मेरी वीडियो से 100% आप निकालेंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, आपके लिए पॉसिबल है, क्योंकि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ पॉसिबिलिटी के लिए। पॉसिबल लोगों को पॉसिबल होना चाहिए, कोई भी थिंग पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है। इसलिए मेरी वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि आपको सब पता चल जाएगा। फॉर्मुलेशन रिलेटेड कॉजेज़, फॉर्मुलेशन के रिलेटेड कॉजेज़ क्या रहेंगे, ऑयली और वैक्सी मटेरियल इन द ग्रैनुल्स कैसे रहेंगे, ऑयली और वैक्सी,
तो बहुत सारे डिफेक्ट गिरेंगे। बट हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, रेमेडीज़ है। मॉडिफाई मिक्सिंग प्रोसेस, ऐड एड्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट। एड्जॉर्बेंट बोले तो क्या होता है भाई, और एब्जॉर्बेंट आपने बहुत बार सुना होगा। एब्जॉर्ब बोले तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और एड्जॉर्ब को इवेपोरेट कर देगा। जैसे कि ऑक्सीजनेटेड, हाइड्रोजनेट, वैसा ही एड्जॉर्बनेट और एब्जॉर्बनेट ऐसा है। समझ में आया भाई। टू मच ऑफ हाइड्रोफोबिक लुब्रिकेंट। हाइड्रोफोबिक बोले तो फोबिक बोले तो भीति अपने को डर लगना। और फोबिक बोले तो, और हाइड्रो बोले तो पानी, क्योंकि हाइड्रोजन H2O हाइड्रोजन रहेगा ना, हाइड्रोजन H2O। हाइड्रोफोबिक वाटर से भय लगना, लुब्रिकेंट को ज़्यादा वाटर में नहीं भिगाना। यूज़ अ लेस अमाउंट ऑफ लुब्रिकेंट और चेंज द टाइप ऑफ लुब्रिकेंट चेंज करना है। वैसे ही आपने कैपिंग में ही देखा होगा, एक सेम टाइप है ना वो रेमेडीज़ और उसका। तो आप एक बार नोट कर लीजिए कि फार्मूलेशन में आपके एक रेमेडीज़ सेम निकली है। हाँ, रैपिड रिलैक्सेशन ऑफ द मशीन के लिए रिलेटेड क्या रहेगा, रैपिड रिलैक्सेशन ऑफ द पेरिफेरल रीजन ऑफ द टैबलेट ऑन इंजेक्शन फ्रॉम द टायर। और उसके रेमेडीज़ क्या है, यूज़ टैपर डाइज, अपर पार्ट ऑफ द डाइज बोर हैज़ एन आउटसाइड टैपर 3 डिग्री सेल्सियस और 5 डिग्री। या रेडीज उसके जो अपर पार्ट रहता है ना वो बराबर डिग्री में रहना चाहिए। अगर वो बराबर रहेगा ना तो वो कैसे टैबलेट बराबर होती जाएगी। रैपिड डिकॉम्प्रेशन आपने पहले देखा नहीं क्या? क्योंकि मेरे वीडियो में आप जाएंगे ना तो मैं आपको बता दूंगा कि डिकॉम्प्रेशन प्रोसेस। ऊपर के आई बटन को क्लिक करना, लास्ट को आपको सब पता चल जाएगा कि मेरी वीडियो अंत तक देखना, लेकिन अंत तक देखने के बाद ही आप डिकॉम्प्रेशन पर जाना, क्योंकि डिकॉम्प्रेशन भी पढ़ लेंगे आप। यूज़ अब रैपिड डिकॉम्प्रेशन के लिए रेमेडीज़ क्या है, यूज़ प्री कॉम्प्रेशन स्टेप। प्री कॉम्प्रेशन, डिकॉम्प्रेशन, मेन कॉम्प्रेशन सब कुछ आपको टैबलेट कॉम्प्रेशन में मिल जाएगा। आप ऊपर के आई बटन को क्लिक किया ना, आपको मेरे वीडियोस मिल जाएंगे। रिड्यूस टरेट स्पीड एंड रिड्यूस द फाइनल कंप्रेशन प्रेशर। हो गया भाई। अब चलते हैं अपने चिपिंग पर। चिपिंग इज़ डिफाइंड एज द ब्रेकिंग ऑफ टैबलेट एज। यहाँ देखकर ही आप देख लिए बैकग्राउंड का आपका जो टैबलेट है वो एजेस ब्रेकिंग हो गए, वाइल द टैबलेट लीव्स द प्रेस ऑफ ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट हैंडलिंग के वजह से उसका बहुत भारी फार्मूलेशन के क्या होता है कॉजेस और रेमेडीज आप देखते हैं। द स्टिकिंग ऑन पंच फेस, और उसके रेमेडीज ड्राई द ग्रैन्यूल्स प्रॉपरली और इंक्रीज लुब्रिकेशन इंक्रीज करेंगे तो वो स्टिकिंग नहीं करेगा, क्योंकि वो ड्राई हो जाएगा ना, ड्राई हो जाएंगे ग्रैन्यूल्स तो स्टिकी नहीं रहेगा तो वो चिपिंग नहीं होगा। और बैकग्राउंड जैसे कि कोई उसको टफनेस नहीं रहता, एब्रेसिवनेस ना रहता है, वो ठिसूल रहता है। ठिसूल होने के बाद कैसा वो अगर कौन सी भी आप पाउडर बनाओ और उसको प्रेस मत करो, प्रेस करने के बाद आप उसे तोड़ पाएंगे, लेकिन प्रेस करने के बाद अच्छे से प्रेस करो बहुत प्रेशर से तो आप नहीं कर सकेंगे ना। टू ड्राई ग्रैनुल्स बहुत ज़्यादा ड्राई ग्रैनुल्स रहेंगे तो मॉइस्चर ही नहीं लेगा, और मॉइस्चर नहीं लेगा तो वो स्टिकी नहीं होगा, क्योंकि आप पूरा सूखा वाला पाउडर ले लो और उससे प्रेशर दे दो, नहीं होगा ना। प्रेशर अप्लाई करेंगे, प्रेशर नहीं देगा। वैसे ही टू मच बाइंडिंग कॉजेज चिपिंग एट अ बॉटम। तो ये कॉजेज है, बाइंडिंग कॉजेज चिपिंग एट बाइंडर का बहुत प्रॉब्लम रहता है भाई। ऑप्टिमाइज बाइंडिंग और यूज़ ड्राई बाइंडर यूज़ करने का, ड्राई वाला। मशीन के क्या है, ग्रूव ऑफ डाई फ्रॉम द कंप्रेशन पॉइंट।
ग्रूव, जैसे कि एक पॉइंट रहता है, वहाँ पर एक ग्रूव रहता है। ग्रूव अगर वो हीट हो गया तो कंप्रेशन पॉइंट का वो उसे ठंडा करना पड़ता है। पॉलिश टू ओपन एंड, रिवर्स और रिप्लेस द डाई, वो डाई भी रिप्लेस करेंगे। डाई रिप्लेस करते हैं तो वो पॉलिश करते हैं। वो पॉलिश करने के बाद अच्छे से धोया जाता है और अच्छे से रखा जाता है। बैरल डाई, सेंटर ऑफ द डाई वाइडर देन एंड्स, पॉलिश द डाई टू मेक इट सिलेंड्रिकल। एज ऑफ पंच फेस, टर्न इनसाइड और इनवर्ड, पॉलिश द पंच एजेस भी पॉलिश करना चाहिए। कॉन्केविटी टू डीप द कॉम्प्रेस प्रॉपरली कॉम्प्रेस होता नहीं ना, इसलिए रिड्यूस कॉन्केविटी ऑफ पंच, उसकी कॉन्केविटी। कॉन्केव कैन कॉन्वेक्स और कॉन्केव, ये आपने सुना होगा। कॉन्केव बोले तो, कॉन्वेक्स बोले तो जो अंदर की साइड में बाहर की साइड में रहता है, और कॉन्केव बोले तो अंदर के साइड में अपनी साइज़ बढ़ा देता है। यूज फ्लैट पंचेस, और आप फ्लैट भी पंचेस यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्रैकिंग। क्रैकिंग का क्या है? स्मॉल फाइन क्रैक्स ऑब्जर्व ऑन द अपर एंड लोअर सेंट्रल सरफेस ऑफ टैबलेट और वेरी रेयरली ऑन द साइड वॉल आर रेफर टू एज अ क्रैक्स। फॉर्मुलेटेड रिलेटेड कॉजेज क्या है? लार्ज साइज ऑफ ग्रैन्यूल्स रहेगा तो आपको कॉजेज दिखेंगे। रेमेडीज, रिड्यूस ग्रैन्यूल साइज एंड फाइन्स, जैसे कि पहले आपने देखा है, पहले अपने कैपिंग में देखा, वैसा ही क्रैकिंग में है। तो क्या होता है, ज़्यादा फाइन्स यूज़ करेंगे तो टू ड्राई ग्रैन्यूल, ज़्यादा ड्राई ग्रैन्यूल्स रहेगा तो मॉइस्चर कंटेंट नहीं रहेगा ना। तो टैबलेट एक्सपांड एंड ड्राई बाइंडर्स भी रहेगा। ग्रैनुलेशन टू कोल्ड, कॉम्प्रेस एट रूम टेम्परेचर, वैसा रूम टेम्परेचर का कॉम्प्रेस। रूम टेम्परेचर कितना रहना चाहिए कौन से भी टैबलेट के लिए? जैसे कि नेचुरली 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज मेंटेन फॉर एवरी टैबलेट। क्योंकि आप कभी जानते होंगे कि 25 डिग्री सेल्सियस क्यों मेंटेन रहेगा? क्योंकि अगर आपने कभी 30 जाता हो गया देखा, कभी 40, कभी इन इंडिया हैज़ गोइंग टू 50%, 50 they have no, someone has 40 has recommend, and they have 40 degree Celsius is a good, because the 40 degree Celsius you have to go, and 40 to 30 is maintain, because this is the condition has maintained in India, and this condition has good for the everyone. And the 40% से 30% तक का जो मेंटेन रहता है ना, वो इंडिया में रहता है। और अगर अदर कंट्री का देखा तो 25% मेंटेन रहना पड़ता है, क्योंकि 25% बहुत ज़्यादा हो गया अदर कंट्री के लिए। क्योंकि अगर यूएस का आप सोचें तो 25 डिग्री सेल्सियस बहुत है। चलो चलते हैं मशीन रिलेटेड कॉजेज। टैबलेट एक्सपांड ऑन इंजेक्शन ड्यू टू एयर एंट्रैपमेंट, यूज टैपर डाई, डीप कॉन्केविटी अभी देखा आपने। तो चलते हैं स्टिकिंग पर। फॉर्मुलेशन रिलेटेड कॉजेज, ग्रैनुल्स नॉट ड्राई प्रॉपरली, वो प्रॉपरली ड्राई नहीं होंगे तो स्टिकिंग रहेगा। स्टिकिंग मतलब स्टिकिंग का भी आपने देखा है। स्टिकिंग अगर ग्रैनुल्स ड्राई करना हो तो लुब्रिकेंट यूज़ करना पड़ेगा। ग्रैनुल्स प्रॉपरली, मॉइस्चर कंटेंट में मॉइस्चर एनालाइजर रहेगा, मॉइस्चर कंटेंट बराबर करके उसका ड्राईनेस बराबर करने की। टू लिटल और इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन बराबर नहीं रहेगा तो भी वो। टू मच बाइंडर भी बराबर नहीं रहेगा तो यूज रिड्यूस और यूज़ अनदर बाइंडर भी अलग यूज़ करें। ऑयली और वैक्सी मटेरियल भी यूज़ करना आपको बढ़ाना पड़ेगा। मॉडिफाई मिक्सचर प्रोसेस एट द एब्जॉर्बेंट बढ़ाना पड़ेगा। टू सॉफ्ट और वीक ग्रैनुल्स, ऑप्टिमाइज द अमाउंट ऑफ बाइंडर, ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा अमाउंट ऑफ बाइंडर को। मशीन रिलेटेड क्या है कॉजेज? कॉन्केविटी टू डीप फॉर ग्रैनुलेशन, और उसके रेमेडीज, रिड्यूस कॉन्केविटी टू ऑप्टिमम कॉन्केविटी,
रिड्यूस करने पड़ेंगे। टू लिटल प्रेशर इंक्रीज प्रेशर, तो दो अगर प्रेशर कम रहेगा तो वो स्टिकिंग करेगा, क्योंकि स्पीड कम रहेगी ना, तो प्रेशर कम ज़्यादा गिरेगा, प्रेशर कम गिरेगा, स्पीड बराबर नहीं कर रहा। तो कंप्रेसिंग इज़ टू फास्ट, रिड्यूस स्पीड रिड्यूस करना पड़ेगा ना। अभी बोला ना मैंने कि अगर स्पीड कम रहेगी तो प्रेशर ज़्यादा गिरेगा, और अगर स्पीड कम रहेगी तो प्रेशर ज़्यादा गिरेगा, और स्पीड ज़्यादा रहेगा तो प्रेशर कम गिरेगा। चलो चलते पिकिंग पर। पिकिंग इज़ द मोर स्पेसिफिक टर्म दैट डिस्क्राइब प्रोड्यूस स्टिकिंग ओनली विद इन द लेटर लोगोज और डिज़ाइन और द पंच फेसेस के जो लोगो रहते हैं ना, वो बराबर प्रॉपर नहीं आता, और ड्राइनेस बराबर रहनी चाहिए, ड्राई द ग्रैनुल्स प्रॉपरली। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई, किसी पर भी जाओ तुम, आपको दिख रहा होगा कि ग्रैनुल्स ड्राई रहने चाहिए। लिटल और इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन भी इम्प्रॉपर रहना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट, उसका टेम्परेचर बराबर रहना चाहिए। आप ये याद रखेंगे ना भाई, आपको कौन से भी डिफेक्ट आ जाए, आप ये 2-3 लिख लेंगे ना, तो आपके पेपर में, मैं बता रहा हूँ ना, आप पेपर में ना क्या कुछ ना कुछ तो लिख पाएंगे। आप सिर्फ याद रखो भाई, लो मेल्टिंग पॉइंट medication in the high concentration, refrigerated granules and the entire tablet press, warm granules when the compressing, cool sufficient before compression के बाद कूल करना चाहिए वो, अगर ज़्यादा वार्म होगा तो। टू मच अमाउंट ऑफ बाइंडर अगर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं भाई, बाइंडर ज़्यादा यूज़ नहीं करने का। बाइंडर ज़्यादा यूज़ करने के बाद आपको बहुत सारे डिफेक्ट दिख रहे हैं, बाइंडर के लिए बहुत सारे डिफेक्ट भी मिल रहे हैं आपको। नहीं, ये अच्छा नहीं है भाई, बाइंडर अच्छा नहीं है। बाइंडर अच्छा है लेकिन ज़्यादा यूज़ करना अच्छा नहीं। कौन सी भी चीज़ आप ले लो, अगर ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो वो सब कुछ ख़त्म कर देगा भाई, ख़त्म कर देगा। अगर मशीन के रफ पंच फेसेस, उसके रफ पंचेस बराबर रखने चाहिए। पॉलिश फेसेस, डिवाइडिंग लाइन इज़ टू डीप, लाइन उसके डीप रहेंगे, डेप्थ रहेगा, बराबर रहेगा। प्रेशर अप्लाइड इज़ नॉट इनफ, इंक्रीज प्रेशर टू ऑप्टिमम। इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्पीड बढ़ानी पड़ेगी या कम करनी पड़ेगी भाई? बता सकेंगे कोई? अपने माइंड में थिंक कर लो, मैं बताऊंगा। आपने सोच लिया होगा कि प्रेशर अगर इंक्रीज़ करना पड़ेगा तो जो स्पीड है ना कम करनी पड़ेगी, थोड़ी कम करनी पड़ेगी, बराबर भाई? आपके माइंड में आपने सोच लिया होगा। बाइंडिंग क्या है? Sticking of the tablet to the die and does not eject properly out of the die. Formulation to moist granules, dry the granules properly. वही है, insufficient और improper lubricant, increase और change lubricant, वही है ना भाई। टू कोर्स ग्रैनुल्स, ये अलग है। टू कोर्स ग्रैनुल्स, रिड्यूस ग्रैनुलर साइज। कोर्स ग्रैनुल्स कैसे रहते भाई? वो फाइन स्टेट से भी बहुत कम रहते, उसे कोर्स ग्रैनुल्स कहा जाता है। जो फाइन पाउडर रहता है ना, उससे कम रहता है कोर्स, बहुत वेरी फाइन बोलते हुए चलता। कोर्स के बाद कोई वेरी कोर्स नहीं आता भाई, कोर्स ही आता। बहुत स्मॉल, एकदम 0.1 के जैसा, एकदम बहुत छोटा। आप एक आधी देखेंगे बहुत छोटे आएंगे, बहुत ही छोटा रहता। आप हाथ में पकड़ेंगे तो भूरका हो जाएगा। वैसा ही एक टैबलेट अगर फोल्ड लेंगे आप, उसका अगर छन्नी कर देंगे तो उसका भूरका निकल आ जाएगा ना, वैसा ही, जैसे पाउडर की जैसा। ग्रैनुल्स मटेरियल टू वार्म, रिड्यूस टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। मशीन के रिलेटेड पुअरली फिनिश्ड डाइज फिनिश करना पड़ेगा बराबर। रब डाई ड्यू टू एब्रेशन, करोजन, और अंडर साइज डाइज, टू मच प्रेशर इन द टैबलेट प्रेस, पॉलिश द डाइज प्रॉपरली, इन्वेस्टिगेट अदर स्टील्स, रिवर्क टू प्रॉपर साइज, रिड्यूस प्रेशर, बराबर करना पड़ेगा। ये सबके सेम ही दिख रहे हैं भाई, फॉर्मुलेशन और मशीन के रिलेटेड। आप नोट कर लीजिए भाई, क्योंकि ये नोट कर लेंगे ना आप भाई, आपको
एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं जाएगी। क्योंकि दिक्कत क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि आप लिख पाएंगे भाई, याद रख के पाएंगे। क्योंकि सबके अगर सेम रहेंगे ना भाई, तो आपको याद रहेगा कि आप पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। ओके भाई, अभी देखे थे आपने बाइंडिंग। अब चलो चलते हैं मॉडलिंग पर। मॉडलिंग इज़ द टर्म यूज फॉर द डिस्क्राइब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर और टैबलेट के कलर कैसे अनइक्वल रहेंगे। तो कॉजेज एंड रेमेडीज़, वो सिर्फ अपने कलर जब कोटिंग करते हैं ना तब वो होता है ना, इसलिए उसके मशीन के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेगा और फार्मूलेशन की भी नहीं। और कलर ड्रग्स यूज अलॉन्ग विद द कलरलेस और वाइल कलर एक्सिपिएंट बराबर रहना चाहिए। और डाई उसका रेमेडीज़ क्या है? यूज़ अप्रोप्रिएट कलरंट बराबर यूज करना चाहिए। और डाई माइग्रेट्स ऑफ सरफेस ऑफ ग्रैन्यूल्स वाइल ड्राइंग, चेंज द सॉल्वेंट सिस्टम, वो सरफेस बराबर रहना चाहिए। चेंज द सॉल्वेंट सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। चेंज द बाइंडर भी चेंज करना पड़ेगा। रिड्यूस ड्राइंग टेम्परेचर एंड यूज स्मॉलर पार्टिकल साइज, उसके स्मॉलर पार्टिकल साइज का ग्रैन्यूल्स बराबर टेम्परेचर रहना पड़ेगा। इम्प्रॉपरली मिक्स डाई स्पेशली ड्यूरिंग डायरेक्ट कंप्रेशन के लिए बराबर डाई यूज़ करना चाहिए। मिक्स प्रॉपरली एंड रिड्यूस साइज ऑफ द इट्स ग्रैन्यूल साइज एंड प्रिवेंट सेग्रीगेशन एंड कलर कैसा मिक्स होना चाहिए भाई। क्योंकि आप अगर किसी भी कलर देखो, अपने घर पर भी आप पेंट मार रहे होंगे, अगर कोई पेंटर आया आपके घर में तो वो पहले कलर ओपन करता है। ओपन करने के बाद वो ब्रश घुमाता है। क्यों घुमाता है भाई? अगर वो तो डायरेक्ट मार सकता है ना, क्यों नहीं मारता? क्योंकि अगर वो बराबर फिनिश करेगा और बराबर वो घुल पाएगा तो आप किसी भी वॉल को लगाओ वैसा ही कलर मिलेगा। वैसा ही अगर आप मशीन में होते समय आप बराबर इम्प्रॉपर वो कर लेंगे तो बराबर आपका कलर मिक्स हो जाएगा। तो आप अगर यूज़ करेंगे तो आपकी टैबलेट भी डिफेक्ट में नहीं आएगा। इम्प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ कलर बाइंडर सॉल्यूशन, अभी मैंने बताया कि आप बराबर कर लीजिए तब आप पता चल जाएगा। डबल इम्प्रेशन बोले तो आपको जल्दी समझ में आ जाएंगे, क्योंकि इम्प्रेशन आदमी को जल्दी समझ में आता है। It is due to free rotation of punches while have some engraving of a monogram on the punch faces. During his free travels, the punch rotates and at this point, the punch may make a new impression on the bottom of the tablet, resulting in double impression किसे कहा जाता है? पंच फेसेस का मोनोग्राम और इनग्रेविंग रहेगा ना, उसको डबल इम्प्रेशन हो जाता है। कॉजेज क्या है? फ्री रोटेशन ऑफ आइदर अपर पंच और लोअर पंच ड्यूरिंग इजेक्शन ऑफ टैबलेट के अपर पंच और लोअर पंच बराबर रहना चाहिए जब प्रेशर गिरता है। तो यूजिंग कीइंग टूलिंग बराबर करना चाहिए। इनसे द की अलॉन्ग साइड एंड पंच सो दैट it fits the punch and prevent punch rotation. Never presses have anti-turning devices which prevent punch rotation. आपने धन्यवाद भाई, क्योंकि आपने मेरे देखा है तो मैं आपको एक ट्रिक्स बताऊंगा कि आप फार्मा आपने अंत तक देखा ना, तो गाइडलाइन में आपको एक गाइडलाइन दूंगा मैं कि आप लास्ट में, क्योंकि आप मेरा चैनल सनराइज योर लाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि मैं आपको लास्ट में, हर एक वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि आप फार्मा के सब्जेक्ट को कैसे पढ़ सकते हैं। क्योंकि आप कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा। और अब फार्मा करते समय आप एक ध्यान देना भाई, एक ध्यान देना कि आप क्या कर रहे हैं, आपका कंसंट्रेशन है क्या नहीं। आपका कंसंट्रेशन है तो आप सेकंड टर्म पे जाइए, क्योंकि सेकंड टर्म पे जाएंगे तो आप पहले सेकंड टर्म में क्या करेंगे, आप अपना सब्जेक्ट जो भी फार्मा हो या कौन सा भी सब्जेक्ट लो, आप पहले उसके शॉर्ट में नोट्स निकालो। क्योंकि वो शॉर्ट में नोट्स निकाले हुए आपको समझ में आएंगे, दूसरे को किसी को नहीं।
क्योंकि आपके माइंड से आपने निकाला है भाई। आपने अपने माइंड से, अपनी थिंकिंग से, अपने वर्ड्स यूज़ चूज़ कीजिए और आपको पता चल जाएगा कि शॉर्ट ट्रिक्स किसे कहा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।